हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप आरआरबी पीओ या फिर आरआरबी क्लर्क में सिलेक्ट होने के लिए एलिजिबल होते हो तो आपकी जो लाइफ है बैंक के अंदर वो कैसी होगी, आपकी जो सैलरी है वो कितनी होगी और आपका जो प्रमोशन है वो कैसा होगा, आपकी जो जॉब लोकेशन है वो कहाँ पर होगी। इन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो आरआरबी पीओ और जो आरआरबी क्लर्क है उनकी सैलरी कितनी है। तो गाइज मैं आपको मोटा मोटा बता दूं कि जो आरआरबी पीओ की जो सैलरी है एज ए न्यू एम्प्लॉय वो आपकी 50,000 प्लस होगी और जो आरआरबी क्लर्क है उनकी जो सैलरी है वो 30 प्लस होगी। इसके बाद में हम बात करते हैं कि सैलरी मिलने के बाद में आपको काम कितना करना पड़ेगा। तो जैसे कि आप सबको पता है कि जो बैंक का जो ओपन होने का टाइम है वो 10 बजे है और जो क्लोज होने का टाइम है वो 4 बजे है। तो गाइज ये जो टाइम है ये कस्टमर के लिए है। कस्टमर के लिए जो ओपनिंग है वो 10 बजे है और कस्टमर के लिए जो बैंक क्लोज होता है वो 4 बजे तक है। लेकिन जो बैंक एम्प्लॉय है उनके लिए रियल में जो बैंक ओपन होता है वो 4 बजे होता है, क्योंकि इससे पहले जब आप काम कर रहे होते हैं तो आप कस्टमर के लिए काम कर रहे होते हैं, कस्टमर के एफडी बना रहे होते हैं, कस्टमर के आरडी बना रहे होते हैं, कस्टमर का अकाउंट खोल रहे होते हैं, कस्टमर की डिपॉजिट ले रहे होते हैं। जो भी काम हम करते हैं 10 से 4 के बीच में ये कस्टमर के लिए करते हैं। लेकिन बैंक के जो रियल काम है वो 4 बजे के बाद में शुरू होते हैं। तो एज ए क्लर्क अगर आप बैंक को ज्वाइन करते हो तो जो आपकी छुट्टी है बैंक से वो 5 से 6 बजे के बीच में हो जाती है। लेकिन अगर आप वहीं पे एज ए पीओ ज्वाइन कर रहे हो, प्रोबेशनरी ऑफिसर स्केल 1 ज्वाइन कर रहे हो, तो जो आपका जो आने का टाइम है 10 बजे, लेकिन जाने का आपका टाइम नहीं होता है। जब आपका काम खत्म हो जाए, वैसे बैंक का काम खत्म होता नहीं है, जब आपका काम खत्म हो जाए तब आप घर जा सकते हो। तो ये डिपेंड करता है कि आपको इन वर्किंग आवर में बैंक को ज्वाइन करना है या फिर नहीं करना। अब ज्वाइन करने वाली बात तो बाद में आती है। सबसे पहले बात तो ये है कि आप एग्जाम में सिलेक्ट होते हो या फिर नहीं होते हो, क्योंकि ज्वाइन करना ना करना तो वो तो बाद की चॉइस होती है। पहले तो अपने को बैंक में सिलेक्ट होना है, उसके बाद में हम बात करेंगे कि हमें ज्वाइन करना है या फिर नहीं करना। ओके गाइस, इसके बाद में हम बात करते हैं कि आरआरबी की जो जॉब लोकेशन है वो क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि जो नेशनलाइज बैंक है, जो पब्लिक सेक्टर बैंक है, उनको जो रेगुलेट करता है वो आरबीआई रेगुलेट करता है और जो आरआरबीज है उनको रेगुलेट करता है नाबार्ड। तो नाबार्ड ने आरआरबीज को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया है कि प्रत्येक गांव को हम बैंकिंग सेवा प्रोवाइड करवा पाए। तो जितनी भी जो आरआरबीज की जो आपको ब्रांचेज मिलेंगी वो रूरल एरियाज में ज्यादा मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि आपको सिटी में नहीं मिलेगा, लेकिन जो ज्यादातर जो ब्रांचेज है वो आपको रूरल एरियाज में मिलेंगी। तो जैसे ही आपका सिलेक्शन होता है उसके बाद में जो आपको ब्रांचेज मिलेंगे तो उसमें 90% चांस है कि आपको रूरल साइड में ही जाना पड़ेगा। इसके बाद में हम बात करते हैं कि आरआरबी के अंदर जो प्रमोशन है वो कितने टाइम में होता है। तो आरआरबी के प्रमोशन की बात यह है कि आपको जो प्रमोशन है वो 4 से 5 साल में भी हो जाता है, अन्यथा आपको 7 से 8 साल भी लग जाते हैं। अगर आप बाहर से स्केल 2 और स्केल 3 देके आते हो तो आपको 2 साल बाद में भी स्केल 2 बनने का चांस मिल जाता है। तो ये है जो रीजनल रूरल बैंक है उनके अंदर पोस्टिंग के बाद में आपकी लाइफ कैसी होगी।